तो वीडियो की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि इन्फिनिटी कासल की बैटल को अब अकाज़ा ने ज्वाइन कर लिया है और वो सीधे जाकर तांजीरो के ऊपर हमला कर देता है। तांजीरो पता नहीं कैसे पर अकाज़ा के उस अटैक को डॉज कर लेता है और अपने हिमोकामी कागुरा डांस फॉर्म से अकाज़ा का एक हाथ भी काट लेता है। तांजीरो ने अकाज़ा का एक हाथ काटा ही था कि अकाज़ा अपने दूसरे हाथ से तांजीरो के ऊपर हमला कर देता है, पर अगेन तांजीरो इसे भी अपने हिमोकामी कागुरा से डॉज करता है। पर इस बार तांजीरो की तलवार अकाज़ा का हाथ नहीं काटती बल्कि उसके आधे फेस को ही उड़ा देती है। गाइस, ये सीन इतना इंटेंस होता है ना कि पास में खड़ा ग्यू बस तांजीरो की स्किल्स को देखता रह जाता है। अब ग्यू अपने मन में सोचता है, तांजीरो अब पहले वाला साधारण सा लड़का नहीं रहा जो अपनी बहन के लिए रोया करता था, बल्कि इसकी स्किल्स एक हासिरा के लेवल की हो चुकी है। और देखो तो ये अकेला ही अपर मून 3 से लड़ रहा है। इसके तुरंत बाद अकाज़ा खुद को हील कर लेता है और कहता है कि रिंगोकू ने एकदम सही कहा था, तुम कमज़ोर तो बिल्कुल नहीं हो। और इसके बाद वो अपने ब्लड डीमन आर्ट को भी एक्टिवेट कर देता है। अब इस फाइट में ग्यू भी एंट्री मारता है और आते ही अकाज़ा के ऊपर अपने वाटर ब्रीदिंग का 11th फॉर्म यूज़ कर देता है। अब ग्यू की टेक्निक को देखकर अकाज़ा उससे कहता है, 50 साल हो गए हैं किसी अच्छे वाटर हासिरा से लड़े, क्योंकि जब मैं पिछली बार एक वाटर हासिरा से लड़ रहा था तो शायद वो अपना 11th फॉर्म यूज़ करना भूल गया था और मैंने उसे मार दिया। अब अकाज़ा की इतना कहते ही तांजीरो भी उसके ऊपर हमला कर देता है, पर तांजीरो का हमला अकाज़ा को लग पाता उससे पहले अकाज़ा वहाँ से डिसअपेयर होकर तांजीरो पर पीछे से हमला कर देता है। पर अकाज़ा का भी अटैक तांजीरो को लगता उससे पहले ग्यू अकाज़ा का हाथ काट देता है। अब अकाज़ा का हाथ कट चुका था, इसलिए वो तांजीरो पर एक जोरदार लात मार लेता है। अब अकाज़ा की एक लात खाने के बाद तांजीरो को समझ में आता है कि वो किसी नॉर्मल डीमन से नहीं बल्कि अपर मून 3 से लड़ रहा है। और अब तांजीरो भी इस फाइट के लिए बहुत सीरियस हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अकाज़ा और ग्यू की फाइट कंटिन्यू चलती रहती है और अकाज़ा बार बार ग्यू से उसका नाम पूछ रहा होता है ताकि जब ग्यू मारा जाए तो कम से कम अकाज़ा को उसका नाम पता हो। जिस पर ग्यू कहता है कि उसे एक डीमन को अपना नाम बताने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और वैसे भी वो फाइट के दौरान ऐसे फालतू वार्तालाप करना बिल्कुल पसंद नहीं करता। जिस पर अकाज़ा उसे कहता है कि उसे बातें करना बहुत पसंद है और ऐसा कहकर वो ग्यू के ऊपर अपना डिस्ट्रक्टिव लेग फॉर्म यूज़ कर देता है। अकाज़ा की इस फॉर्म की पावर इतनी ज़्यादा होती है कि ग्यू इसे ज़्यादा टाइम तक होल्ड ही नहीं कर पाता और वो पीछे कासल की दीवारों में घुसा चला जाता है। अब ग्यू को पीटता देखकर तांजीरो उसको उसके नाम से बुला लेता है और अकाज़ा को पता चल जाता है कि इस लड़के का नाम ग्यू है। इस बीच अकाज़ा तांजीरो के बहुत करीब आ जाता है, तो अकाज़ा को अपने इतने करीब देखकर तांजीरो फिर से उसके ऊपर हमला कर देता है। पर अकाज़ा इस बार पूरी तरह से तैयार था और वो तांजीरो के ऊपर भी अपना डिस्ट्रक्टिव लेग यूज़ करके उसे दूर फेंक देता है और कहता है कि तुम इतने कम टाइम में भी बहुत अच्छे से ट्रेन हो गए हो। जब मैं तुमसे पहली बारी मिला था तो तुम किसी बिल्ली की तरह फ्लेम हासिरा के पीछे छुपे हुए थे। और अकाज़ा फ्लेम हासिरा यानी कि रेंगोकू के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है और कहता है कि मुझे उन लोगों से नफरत है जो अपने बचाव के लिए दूसरों का सहारा लेते हैं। अब अकाज़ा की बात सुनकर तांजीरो गुस्से में कहता है, तुम्हें कोई हक नहीं बनता रेंगोकू के बारे में उल्टा सीधा कहने का। तुम होते कौन हो रेंगोकू को जज करने वाले? और रही बात सहारा लेने की, जब तुम बच्चे थे ना, तुम भी अपने मम्मी पापा का सहारा लेके ही इतने बड़े हुए हो। और जब कोई पर्सन स्ट्रांग होता है तब उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने से कमज़ोर की रक्षा करे। पर तुम जैसा डीमन इस बात को कहाँ समझेगा, क्योंकि तुम सब डीमंस की सोच बहुत घटिया होती है। तांजीरो ने सारी बातें गुस्से में कही थी, पर इसमें पूरी तरह से सच्चाई थी। और अकाज़ा भी खामोश होकर सोचने लगता है कि
फाइट की शुरुआत में मैं नाखुश था, क्योंकि मुझे लग रहा था मैं एक वीक पर्सन से लड़ रहा हूँ। पर इसने अभी जो बातें कही है वो कहीं से भी कमज़ोर नहीं है। ये लड़का जो कह रहा है इसमें पूरी तरह से सच्चाई है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो अपने माँ बाप और आसपास के लोगों के प्रोटेक्शन में बढ़ता है, और वो जब बड़ा हो जाता है तो वो अपने से छोटों और कमज़ोर के लिए भी सेम चीज़ ही करता है। अकाज़ा की इतना सोचते ही उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक शख्स आता है और उसके कंधे पर हाथ रखता हुआ कहता है, अकाज़ा, इस जन्म में तुम बहुत स्ट्रांग बन चुके हो। जब अगली बारी आओगे ना तो तुम लोगों की मदद करना। अब अकाज़ा को ये अजीब सा एहसास होते ही वो हवा में उस पर्सन को एक मुक्का मारता है। और अकाज़ा की इन अजीब हरकतों को देखकर तांजीरो सोचता है कि आखिर अकाज़ा ये क्या कर रहा है। अब अकाज़ा खुद पर थोड़ा काबू पाता है और तांजीरो से कहता है, मुझे तुमसे नफरत है। और ऐसा कहकर वो तांजीरो के ऊपर दुगनी तेजी से हमला कर देता है। तांजीरो इस अटैक को देखकर कहता है कि ये तो मेरी सोच से भी ज़्यादा तेज है। और अकाज़ा कहता है, नहीं, ये तो बस शुरुआत है। ये कहते ही अकाज़ा अपने 2 स्किल को मर्ज करके तांजीरो के ऊपर हमला कर देता है, जिसे तांजीरो डॉस तो क्या जज भी नहीं कर पाता, और वो खून की उल्टियां करता हुआ दूर जाकर गिरता है। इस हमले के बाद तांजीरो भी बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और वो गहरी सांसें लेता हुआ रेंगोकू के साथ बिताए हुए सारे पलों को याद करने लगता है, और ये भी याद करता है कि किस तरह अकाज़ा ने उसके दोस्त की जान ले ली थी। इन सब चीज़ों को याद करता हुआ तांजीरो अगले ही पल अकाज़ा के ऊपर एक जोरदार अटैक कर देता है, जिसका नाम डांस ऑफ फायर गॉड था। अकाज़ा खुद को अपने पैरों से डिफेंड करता है और तांजीरो से कहता है, ये तुम्हारी कैसी टेक्निक थी जो मुझे छू तक नहीं पाई। पर हम देखते हैं कि अकाज़ा की इतना बोलते ही उसके गले में से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब तांजीरो ने अकाज़ा से भी तेज उस पर हमला किया था। अब तांजीरो जैसे ही देखता है कि वो अकाज़ा के गले तक पहुंचने में कामयाब हो गया है, वो अगले ही पल सेम टेक्निक से अकाज़ा के ऊपर हमला कर देता है। पर इस बार अकाज़ा प्रिपेयर था और वो अपने दोनों हाथों से तांजीरो की वो तलवार ही पकड़ लेता है। अकाज़ा ने तांजीरो की तलवार इतनी मजबूती से पकड़ी हुई थी कि तांजीरो को लगने लगता है इसकी ये तलवार भी टूट जाएगी। इसलिए अपनी तलवार को बचाने के लिए तांजीरो अकाज़ा को एक जोर का हेडबट मारता है। पर हम देखते हैं कि हेडबट खाने के बाद भी अकाज़ा ने वो तलवार नहीं छोड़ी थी। ऑल्दो उसके नाक से खून निकल रहा था, पर वो तांजीरो से कहता है कि कोशिश अच्छी थी। तांजीरो सोचता है कि इससे तो बात नहीं बनेगी, और इसके तुरंत बाद वो अकाज़ा के फेस पर एक जोरदार किक मारता है। अकाज़ा इस किक से संभल पाता उससे पहले ही वो देखता है कि उसके दोनों हाथ कट चुके हैं, और हम देखते हैं कि अब इस बैटल को ग्यू ने वापस से ज्वाइन कर लिया है। और ग्यू एंट्री लेते ही कहता है, मेरी पीठ में बहुत टाइम से दर्द हो रहा था। अच्छा हुआ कि तुमने मुझे पीठ के सहारे फेंका, इसी बहाने मेरी मसाज भी हो गई। पर लगता है इस फाइट में अब सीरियस होने का वक्त आ गया है। अपर मून 3। अब ग्यू की एंट्री लेते ही बैटल ग्राउंड में पूरी तरह से खामोशी छा जाती है, और हम देखते हैं कि ग्यू अब फिजिकल वर्ल्ड को भी देख पा रहा था। और इसी के साथ साथ फाइनली ग्यू का डीमन स्लेयर मार्क भी अनलॉक हो जाता है। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड करूंगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।